हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं डी आर हसन अली। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट किस तरह से करना है। बेसिकली आप में से ज़्यादा को ये पता ही होगा कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने फ़ोन को रीसेट करने जा रहा हूं, तो क्यों ना आपके साथ चंद मालूमात है जो मैं शेयर करूँ। नंबर वन, पहली मालूमात ये है कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने से पहले उसका जो गूगल अकाउंट्स है, उसे रिमूव करें। और अगर सैमसंग है तो उसका भी अकाउंट रिमूव करें, और अगर आईफ़ोन है आपके पास तो उसका भी अकाउंट ज़रूर रिमूव करें। नहीं तो आपने देखा है कि रीसेट करने के बाद मोबाइल फ़ोन यानी कि वो अपना यानी कि आईडी माँगते हैं, जो भी लगी होती है, तो फिर वो उसका पासवर्ड यानी कि खुलवाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर खुलवाना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो इसीलिए है कि आप रीसेट करने से पहले उन अकाउंट्स को रिमूव करें। और एक और बात कि डाटा के हवाले से कि कुछ लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि अगर हमने रीसेट कर दिया तो हमारा डाटा जो है यानी कि वो यानी कि डिलीट हो गया, वो फिर कोई रिकवर नहीं कर सकता। ये भी उनकी गलतफ़हमी है। ये 2 बातें मैं बयान करूँगा। एक, रीसेट करने से पहले अकाउंट डिलीट करें, और दूसरा कि डाटा यानी कि रिकवर हो सकता है। तो पहले हम रीसेट की बात करते हैं कि रीसेट किस तरह करना है। तो मेरे पास है मेरा नोकिया ये 6.2, यानी कि मैंने इसे रीसेट तो करना ही था, लेकिन मैंने सोचा रीसेट करने से पहले आपके साथ शेयर किया जाए कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट कैसे करना है, और उन दोस्तों को बताया जाए। क्योंकि अक्सर होता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट तो कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस आती हैं। तो चलें, वक़्त को ज़ाया किए बगैर पहले रीसेट देखना है मोबाइल फ़ोन को किस तरह से करना है, उसके बाद बाकी गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले जो इसके अंदर डाटा है उसे खुद डिलीट कर दें। यानी कि सेलेक्ट करें अपनी फ़ाइल्स, फ़ोल्डर, वीडियोज़ वगैरह जो भी है, मैं आपके सामने सेलेक्ट करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। और इसके बाद आप रिसाइकल बैन में, आपको पता है कि एंड्रॉयड या आईफ़ोन है तो उनमें रिसाइकल बैन फ़ोल्डर में चले जाते हैं, वहाँ से भी डिलीट करें, यानी कि मुकम्मल डिलीट कर दें अपना डाटा। और डिलीट करने के बाद फिर आपने यानी कि फिर गूगल अकाउंट है जो आपका, या और सैमसंग अकाउंट, उनको भी रिमूव करना है। यहाँ ये गूगल अकाउंट मैंने खोल लिया अपना सेटिंग से, रिमूव अकाउंट, रिमूव अकाउंट, गूगल अकाउंट भी मैंने रिमूव कर लिया। अगर सैमसंग है तो सैमसंग अकाउंट भी अगर आपने लगाया हुआ है अपना सैमसंग का, तो उसे भी आप रिमूव करें। पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड डायल करता हूँ मैं। तो ये गूगल का अकाउंट भी रिमूव हो चुका है। अगर बोला है कि अगर सैमसंग या आईफ़ोन है तो वो भी यानी कि बेसिक अकाउंट्स हैं उन्हें रिमूव करें। नहीं तो फिर रीसेट के बाद दोबारा आपसे अकाउंट मांगेगा, तो फिर आपको ही परेशानी होगी, तो सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा। या अगर आईफ़ोन है तो फिर वो बेकार हो, यानी कि काम से गया। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से रीसेट सेटिंग्स को ओपन करना है, जहाँ से मोबाइल को यानी कि रीसेट मारना है, करना है। यानी ये सेटिंग्स सामने आ चुकी हैं। यहाँ मुख्तलिफ हैं कि आपने सिर्फ नेटवर्क वगैरह करना है, लेकिन कौन सी सेटिंग करनी है। लेकिन हमने फैक्टर यानी कि रीसेट ऑल डाटा, यानी कि तमाम डाटा रीसेट करना है, और जो है वो डिलीट करना है। जैसे फ़ोन शुरू में होता है वैसे अरेज ऑल डाटा लिखा आ गया लास्ट में, फैक्टरी रीसेट। और यहाँ पर हम इसे पर क्लिक करेंगे, और दोबारा क्लिक किया, डिलीट ऑल डाटा, इस पर भी क्लिक करेंगे। अब पासवर्ड, जो मोबाइल का पासवर्ड है, पैटर्न है या कोई लॉक है हुआ है, तो फिर वो मांग रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए वो पूछेगा ना कि आप खुद हैं या कोई और है जो ये कर रहा है। सो यहाँ पर आप पासवर्ड डायल करेंगे, अगर नहीं तो फिर वो रीसेट हो जाएगा। क्लिक किया, जी जनाब, अब आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो चुका है। और ये बेसिक सेटिंग थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब फ़ोन स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से यानी आप मोबाइल की फिर सेटिंग कर लें, जैसे आपने न्यू फ़ोन लिया। जी गाइस, आपने देखा कि मैंने मोबाइल फ़ोन को रीसेट किया। अब ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं अपने फ़ोन को ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, और उसका अकाउंट लाज़मी यानी कि रिमूव करें, इसी में आपको आसानी होगी। तो एक और बात, डाटा की बात ये थी कि अगर आप पहले डाटा यानी कि डिलीट कर देते हैं मोबाइल फ़ोन का, तो बेहतर है कि आप उसे पहले खुद भी डिलीट करें, और इसके बाद रीसेट मारें। लेकिन ये बेसिकली उनके लिए है कि जो चाहते हैं उनका डाटा रिकवर ना हो। क्योंकि जो डाटा होता है ना, ये यानी कि डिजिट की फ़ॉर्म में होता है, तो मैग्नेटिक जो उनका होते हैं, तो ये रिकवर हो जाता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर लें, एक दीवार के ऊपर कोई पेंट किया किसी ने, तो बाद में उसके ऊपर ही यानी कि दूसरा पेंट कर दिया, डाटा इस तरह होता है
कि अगर पिछले डाटे को रिकवर करना हो तो ये बआसानी रिकवर हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा रिकवर ना हो, तो आप एक काम ज़रूर करें, आप उस डाटा को खुद पहले डिलीट करें और डिलीट करने के बाद फिर यानी कि आप उस डाटे में यानी कि किसी से फिर कुछ करवाएँ, फिर उसे डिलीट करें, 1-2 बार ऐसे करें, तो फिर आपका डाटा यानी कि रिकवर नहीं होगा। तो अगर आप वैसे तो ऐसे कोई नहीं करता, डाटा तो किसी भी इतना अहम नहीं होता, ना भी आपका डाटा लेगा। लेकिन ये लाज़मी था कि अकाउंट अपना ज़रूर रिमूव करें। शायद आप में से भी किसी को यकीनन ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस आई होगी कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट किया होगा, तो फिर बाद में उसने आपसे गूगल का अकाउंट माँगा होगा। तो याद रखें, आईफ़ोन, सैमसंग और गूगल अकाउंट हो तो उसे रिमूव कर लें। और अगर वीडियो वीडियो में कहीं मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरा भी ख़्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अब मुझे इजाज़त दें।